वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका नरेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें नरेशन के बारे में डिटेल एनालिसिस हो चुकी है। टेंस परिवर्तन का नियम बता दिया गया है, कुछ स्पेशल रूल्स भी डिस्कस हो चुके हैं। उन्हीं नियमों में एक आपका बहुत ही स्पेशल रूल है। जब ये आ जाता है तो आमतौर पर हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत ही शार्ट ट्रिक में इसको हम देख लेते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों में। तो उसको देख लेते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन, आप सभी लोग जानते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आप सभी लोग जानते हैं, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? हैड। और प्रत्येक के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि ट्रिक में हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि जितने भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या आपका फ्यूचर हो, उसमें ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, कौन सा रूप यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसी से ये चीज़ रिलेटेड है, तो उसको देख लेते हैं। तो कैसे हम इसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे? तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल एग्जाम्पल और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ ए one example we will try to understand the concept of all these things. Then let us see. डायरेक्ट में आपका ही सेड टू मी, वह मुझसे बोलता है, डिड यू लेंड मी योर बुक? क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे, या क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे डिड यू लेंड मी योर बुक, इसका मतलब होता है उधार देना। इसमें आप देखेंगे कि डिड यू, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद फिर ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। उसके बाद फिर आपका ये क्या है? प्रोनाउन है। बहुत सारे प्रोनाउन है, तो उनको कैसे हम चेंज करेंगे कि आपका इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से हो जाए? तो देखेंगे इनडायरेक्ट में ही आस्क मी। अब देखिए डिड है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सुटेबल क्या है? यहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे। क्यों वेदर का प्रयोग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर पुस्तक को उधार मांगने की बात कही गई है, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस देन यू कैन यूज if or whether. There are so many differences between if and whether, so try to understand very minutely. Okay, then see indirect में he asked me whether I had lent him my book. अब देखिए he asked me, did है तो जब ये टूटेगा तो किस में बदल जाएगा? आपका ask me में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? did से स्टार्ट हुआ है, ठीक। did से स्टार्ट हुआ है, क्या होगा? यहाँ पर वेदर का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या है? आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा, ठीक। अर्थात आप कह सकते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड टू मी, मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। और अगर ना ये समझ में आए तो जब आप केस की वीडियोस देखेंगे या प्रोनाउन की वीडियो देखेंगे, इन प्रोनाउंस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। इफ यू वांट टू सी और अंडरस्टैंड देन यू हैव टू सी दैट वन, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ इजी वे। ओके, आई हैड लैंड हिम, देखिए आई है ये ऐसे हो गया, लैंड हिम। अब देखिए योर है, योर क्या, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? हिम कर दिया गया। क्यों हिम कर दिया गया है? क्योंकि ये आपका क्या है? ये यहाँ पर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस क्या कर दिया गया है? हिम कर दिया गया है। योर को क्या कर दिया गया? हिम कर दिया गया। उसके बाद क्या है आपका? लैंड हिम, ठीक है। ही सेड टू मी, डिड यू लैंड मी, ठीक है। अब ये क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये क्या है? ही है। तो अब जब ऑब्जेक्टिव केस में इसको लाएंगे तो क्या होगा? आपका हिम होगा। इसको भी आप अंडरस्टैंड करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस वेरी इजीली। उसके बाद क्या है? ये आपका फिर योर है। योर क्या आपका? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ योर है तो क्या होगा? योर के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका? तो योर के अकॉर्डिंग इसका माई होगा। तो इस तरीके से जब तक आप प्रोनाउंस की वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, प्रोनाउंस की क्लास अच्छे से नहीं देखेंगे, तो फिर आपको थोड़ी सा कठिनाई झेलने के लिए पड़ सकती है। इसलिए हमने इसको लिया और आप लोगों के सामने जो है कोशिश की कि इस चीज़ को आप लोग बहुत आसान पूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि अपकमिंग देयर आर सो मेनी अपकमिंग एग्जाम्स आर गोइंग टू अपीयर, और you will be definitely part of many exams. So what you have to do, you have to learn all these things, and after learning all these things then you can beat any competition, or whatever competitions you are going to part 1, or whatever are in which competitions you are going to be the part 1, or you are going to engage in that one. So what all of you have to do? All of you have to do to understand all these things very minutely. Okay, thanks a lot. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is every time with all of you. Thanks a lot again.